नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं जीवक न्यूज में जर्नलिस्ट अनिल राठौर। मित्रों, बस्ती जिले के पहुरा गांव में मैं मौजूद हूँ। यहाँ ममता चौधरी 24 वर्षीय एक युवती जो सन्स हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर टेमर अहमद चौराहे पे लगभग 1 सालों से रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही थी, जिसकी अचानक हत्या हो गई। एक सुंदर युवती जो अपनी जीविकोपार्जन के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, अपनी जिंदगी का संघर्ष करती हुई किसी हॉस्पिटल में काम करती है और अचानक उसकी हत्या हो जाती है। वही जगह है जहां पे वो रहती थी, उसका पैतृक घर है। और उस घटना के विषय में कोई बोलने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। घटना बहुत संगीन है, बहुत बड़ी घटना है। अपने कमरे में थी और सुबह पता चलता है कि उसकी लाश बरामद होती है। ना उस हॉस्पिटल का कोई स्टाफ बोलने के लिए तैयार है, ना कोई डॉक्टर बोलने के लिए तैयार है, ना कोई पुलिस बोलने के लिए तैयार है। ये परिवारीजन बहुत परेशान है। इनके समझ में नहीं आ रहा कि मेरी बिटिया के साथ क्या हुआ। ये लोग एकदम हैरान है। आप देख सकते हैं किस तरह से मायूसी है। इनके समझ में नहीं आ रहा कि हमने अपनी बिटिया को खो दिया। अभी भी इनको लगता नहीं है कि मेरी बिटिया मेरे बीच में नहीं है। ये सारे लोग बहुत दुखी हैं। आइए पूरा वाकया इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मंजू देवी। ये ममता चौधरी कौन थी आपकी? हमारी लड़की। आपकी बिटिया थी? क्या हुआ आपकी बिटिया के साथ? हमारी बिटिया के साथ हत्या हुआ। आपकी बिटिया की हत्या हो गई? हाँ, कैसे हो गई? हमारी बिटिया के गला दबा दिया गया। गला दबा? कैसे आप कह सकती हैं गला दबाया गया? गला में खरोच था, गले में लग रहा था चोट के निशान से कह रहे थे कि हमारी बिटिया का गला घोट दिया गया। गला घोट दिया गया। ये हॉस्पिटल में हुई? कहाँ हुई ये घटना? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में हुई? कौन से हॉस्पिटल में? सन्स हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर। कब से काम कर रही थी बिटिया आपकी? साल भर से। 1 साल से काम कर रही थी? 1 साल से कर रही थी। अचानक कैसे आपको पता चलता कि आपकी बिटिया की हत्या हो गई है? हमारी बिटिया की 11:15 बजे रात को बात हुआ था। उसके बाद हमारी बच्ची हमसे बात की थी। उसके बाद कह रही थी कल हम आएंगे। घटना की रात में, जिस दिन घटना हुई उस दिन 11:15 बजे आपकी बिटिया? हाँ, क्या बात हुई थी? बात यही हुई थी, बिटिया हमारी हमसे हाल चाल हमारा पूछी। हम उसे कहे बच्ची का बोलते, कह रही थी मम्मी मैं कल आऊंगी। मैं कहे क्यों नहीं आओगी, क्या बात है, अभी कल गई हो और 2-4 दिन के बाद आना, जब फोन करेंगे। कही नहीं हम कल आएंगे। हम कह लिए क्या बात है, क्यों आएगी? तो कह रही थी हमारा मन कह रहा था। आपको अपनी बिटिया से बात करके कुछ लगा कि कुछ संदिग्ध है, कोई दिक्कत है ऐसी कोई? हमारे बिटिया तन को तबीयत कुछ नहीं खराब रहा, तन कोई दिक्कत नहीं रहा। जब आप बात कर रही थी तो आपको लग नहीं रहा था? नहीं, को बार दमाद बिटिया हंसी खुशी से बात की थी हमसे। किस पे संदेह, किसने घटना को कारित किया? कौन आपकी बिटिया की हत्या कर सकता है? हॉस्पिटल वालों ने। हॉस्पिटल वाले? हॉस्पिटल वालों ने किए। क्यों किए ऐसा? क्या कुछ इसका कारण हो सकता है? कुछ कारण था इसलिए कर दिए। अब हमको नहीं पता। सुबह 7:30 बजे हमारे पास फोन किए तो कह रहे थे आप कहाँ हैं? हम कहें घर पे। तो कह रहे थे कि आप हॉस्पिटल पे आइए। हम कहें अच्छा क्या बात है, किस लिए आए, कौन बात है कि हम हॉस्पिटल पे आए? तो कहा था इनकी क्या बोलते ममता, हम हॉस्पिटल से थे नहीं और ममता का अचानक में तबीयत खराब हो गया। उसके बाद तब सुई दवाई हुआ। उसके बाद तो कहते तब आप आइए हॉस्पिटल पे। हम कहने कौन बात भले बताइए ना, हमें ममता से बात कराओ हमसे। तो बात नहीं कराई, चुप रहे। तो अचानक कह दी कि ममता एक्सपायर हो गई। फिर उन लोगों ने बताया कि अब ममता एक्सपायर हो गई? तुरंत बोल दिया कि ममता एक्सपायर हो गई। क्या चाहते हो आप? उनको सजा चाहते हैं। जिसने घटना को किया फांसी। हाँ, उनका फांसी हो, जान के बदला जान। प्रीति। ममता कौन थी आपकी? फ्रेंड। क्या कहना चाहते हो, कैसे क्या हुआ ये घटना? सर कैसे क्या हुआ इसके बारे में हमें तो ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन इसके पहले जब वो घर पे आई थी तो वो लोग मुझसे मतलब उनसे झगड़ा होके करके आई थी। हॉस्पिटल से झगड़ा हुआ था और इसलिए हुआ था क्योंकि वो वहाँ रिसेप्शन का काम कर रही थी जी। तो जो वो लोग दवा दे रहे थे तो 1-2 दवा था कोई, वही वो लोग ग्लूकोज में बिना रहे थे, वही उसी दवा का इंजेक्शन भी लगा रहे थे। अच्छा। तो जो पेशेंट आते थे जब उनको सही नहीं होता था, जिसको जैसा देखते थे उस हिसाब से पैसा भी अच्छा खासा लेते थे। तो जो सही नहीं होते थे वो लोग तो इनके पास कॉल करते थे तो गाली दिया करते थे। तो ये कह के आए कि हम किसी का गाली नहीं सुनेंगे, हम बात किसी का गाली नहीं सुन पाएंगे, हम बात नहीं करेंगे, कॉलिंग का काम हम नहीं कर पाएंगे। तो वो कह रहा कि क्या हम तुमको यहाँ पे फेस दिखाने के लिए देखने के लिए बुलाए हैं? तो वो कह रहा ये कहे कि नहीं हम फेस देखने के लिए आप मुझे यहाँ पे नहीं बुलाए हैं, हम जा रहे हैं घर पे, हम नहीं आएंगे यहाँ पे।
तो एक मतलब ऐसे कुछ बात हुआ, झगड़ा करके फिर वो चली आई वहां से। आपकी बातों से ऐसे लग रहा है कि वो हॉस्पिटल वाले कुछ स्कैम कर रहे थे क्या? कर रहे थे, हाँ। जिसको ये जानती थी और जिस घटना को छिपाने के लिए इनकी हत्या कर दी गई। हाँ आप उनके फ्रेंड हो ममता के? हाँ, हम फ्रेंड हैं। फ्रेंड को अमूमन बहुत सारी चीजें पता होती है, वो मुझे आपको और अपनी कुछ हर चीजें- एक बात बताया करती थी। और कुछ कोई आप भी बात बता होता सकती था। है मीडिया के सामने? आप और कोई बात बताएं तो कुछ जानती हो आप? और कुछ क्या ही बताएं, जब इतना कुछ वो बता ही दी हैं, उसके हमें तो लग रहा है कि मामला सब इसी में होगा कि उनको सब कुछ पता था, इसीलिए वो लोग ऐसा कर दिए हैं। या और फिर से झगड़ा और हुआ कोई है, तो कारण? जब वो आने के लिए बोली हैं तो कह रहा कि मतलब कि तुम मतलब वो सोचे होंगे कि हाँ तुम्हें सब कुछ पता है, तो इसलिए वो लोग हत्या कर दिए कि अगर बाहर जाएगी। फिर से फोन आया तो ये बोल रही है कि अगर इस बार फोन आएगा तो हम किसी का भी फोन आएगा तो हम बता देंगे कि हाँ ये लोग यही करते हैं, यही दवा करते हैं यहाँ पे। क्या कभी जिस कोई दिन सही घटना नहीं हुई उस होता दिन है। ममता से आपकी बात हुई थी? नहीं, उस दिन मेरी बात नहीं हुई थी। कब ममता उस से दिन बात हम हुई थी? मॉर्निंग में जब कॉल किए तो उनका फोन स्विच ऑफ आया था। जब आपने ममता को देखा, कब देखा? मरने के बाद क्या आपने लाश को देखा? क्या स्थिति थी? स्थिति उनकी यही थी, गले पे खरोच था, फेस पे खरोच था, हाथ में पकड़ने का निशान था, यही बस इतना ही हम देखे थे। बाकी शरीर नहीं देखा आपने? नहीं, शरीर भी देखे हैं, बाकी मतलब उसमें ज्यादा कुछ वैसा नहीं। क्या और कुछ हो सकता ममता के साथ? क्या आपको लगता है ममता बहुत खूबसूरत लड़की है? मैंने अभी बहुत फोटोग्राफ खूबसूरत देखा। लड़की है वो। क्या उसके साथ रेप भी हो सकता है? बिल्कुल, हाँ, ऐसे हो तो सकती हो है सकता है। कितने लोग शामिल होंगे? क्या कुछ ऐसा कहा जा सकता है क्या? उसी हॉस्पिटल के लोग थे और उस हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के लोगों में सबसे बड़ा हाथ उसमें रामजी राव का है। उसके बाद फातिमा जो और जो फातिमा थी जो 24 घंटे उसके साथ में रहती थी। उससे जब ये मैंने फातिमा पूछा, कौन है? फातिमा कौन है? ये नर्स है वहाँ की। वहाँ के स्टाफ है हाँ जो इनके संपर्क में रहते थे, दोनों एक साथ रहते थे। हाँ, हमेशा। तो क्या इस घटना के विषय में उसको पता है क्या? बिल्कुल पता होगा, जब वो 24 घंटे वहीं रहती थी, उस टाइम भी वो वहीं पे थी। जब मैंने उससे सवाल किया कि तुम ऐसा हुआ क्यों है, तो कह रही है कि हम यहाँ पे थे ही नहीं। फिर मैं बोली कि मेरा उससे बात हुआ था ममता से, तो तुम यहीं पे थी। तो कह रही है कि हाँ यहाँ पे थे लेकिन हम ड्यूटी पे नहीं थे। और फिर जब मैंने बोला कि तुम ड्यूटी पे थी, तुम ग्लूकोज लगा रही थी जब मेरा बात हुआ था उससे, तो कह रही है कि हाँ ड्यूटी पे थे लेकिन रात में हम सो गए थे। तो हमने ये भी बोला कि तुम सोई ही थी, मरी नहीं थी, कि तुमको उसकी चीखने की आवाज नहीं सुनाई दी होगी। तो कह रही है कि हम सो गए थे, हमको नहीं कुछ याद है। ये इस घटना में पूरा अस्पताल शामिल है ऐसा लगता पूरा है? अस्पताल शामिल है। और जब हमने उससे क्वेश्चन कर रहे थे हम जब, जी। तो पुलिस वालों ने उसका हाथ पकड़ के वहां से खींचा कि मतलब आपसे बात नहीं करने दिया? नहीं करने दिया। क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि वो उसी को सब कुछ पता होगा और वो बता नहीं रही है। और हम चाहते हैं कि जिसने वो किया है उसको फांसी की सजा जरूर मिलनी चाहिए। अगर मेरी फ्रेंड की जान गई है तो उसकी भी जान जानी चाहिए। ममता बिटिया थी आपकी? हाँ सर, मेरी बिटिया थी सर। हम उसको एकदम वहाँ पे लगाए थे कंप्यूटर पे सर। जी। फिर उसको 1 साल हो गया काम करते करते। जी। फिर रामजी राव से बात को करने लगी कि हमको काम सिखा दीजिए, मैं मतलब पूरी दवाई करना चाहती हूँ। जी। रामजी राव बोलता है कि तो हमारे पापा से बात कराओ, फिर मैं तुमको दिन में नहीं सिखा सकता हूँ, रात में सिखा सकता हूँ। अच्छा। हाँ, रात में सिखा सकता हूँ, दिन में नहीं सिखा ये सकता हूँ। रामजी राव ने कहा? हाँ, रामजी राव ने बोला। आज आपकी बिटिया की हत्या हो गई है ममता आपके बीच हाँ, में? वही इसी बात का क्या कारण है? इसी बात का सर हमको है कि अभी 1 महीना नहीं हुआ, रामजी राव वो हमसे बोला था कि जैसे आप बाप हो वैसे उस लड़की की मैं भी बाप हूँ। रामजी राव ने हमको पूरा दिमाग में हमको दिया था कि मैं भी बाप हूँ, उसको सिखाऊंगा, एकदम बच्चे की तरह उसको रखूंगा। मतलब उन लोगों ने धोखा किया हमारे साथ, भरोसा करके। पूरा भरोसा किया सर, इतना भरोसा किया हमारे साथ, इसीलिए ऐसा धोखा हुआ। डेली रामजी राव जब होता था तो फोन करता था। उस दिन ये 8 बजे तक क्यों नहीं फोन किया हमको, हमारे घर पे क्यों नहीं फोन बताया कि हाँ तुम्हारी लड़की की तबीयत खराब है। क्या आपको लगता है आपके बिटिया के साथ क्या हुआ? हमारे बिटिया को मारा गया, गला दबा करके, चाहे जैसे मारा गया है। मारा गया? हाँ, उसको मर्डर हुआ है, उसकी हत्या हुई? हत्या हुई है, वो अपने मर्जी से नहीं मरी। वो हॉस्पिटल में ही रहती थी? वहीं हॉस्पिटल में रहती थी वो। अपना फातिमा जो है, फातिमा, ये दोनों एक साथ में खाना बनाते थे। मैं वीडियो कॉल करता था, मैं देखता था फातिमा को भी, इसको भी। उसका रूम देखता था, एक तरफ से बिस्तर लगा हुआ है, तो फातिमा उसमें थी। फातिमा को पूरी जानकारी है। फातिमा भले भी बोल रही थी मैं नहीं थी, लेकिन फातिमा वहां पे रहती थी। मतलब जो भी घटना हुई उस घटना के अंदर फातिमा शामिल है। वहाँ जो भी स्टाफ? हाँ, दोनों। ये भी रामजी राव भी वही रहता है डेली वहां पे। मैं जब भी बोलता था बिटिया से, बोलती थी कि वो हमेशा वो भी रहते हैं, फातिमा, ये 2 आदमी रहते हैं, मैं भी रहती हूँ, बाकी 1-2 स्टाफ जो रहता है वो अलग रहता है। क्या चाहते हो आप? सर हमको वो चाहिए, उसका सजा चाहिए, हमारी बिटिया का न्याय चाहिए। न्याय चाहिए? हाँ, न्याय चाहिए हमको सर, हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए। हमको क्यों झूठ बोला हो? 1 महीना नहीं हुआ उसको हमको वहां पे रहते हुए। 1 महीने के अंदर अगर उसको नहीं
वो ऐसा था तो हमारी बिटिया को घर भेज दिया होता। सर, ये ममता चौधरी की जो हत्या हुई है, घटनास्थल पे आप मौजूद है, आप लोग मौजूद, आपकी टीम मौजूद है, क्या कहना चाहते हैं आप? ये बहुत ही जघन्य अपराध है। समाज में ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं उनको वहां के हॉस्पिटल के डॉक्टर और पुलिस प्रशासन दबाना चाह रहा है। यदि 48 घंटे में बिटिया को हमारे न्याय नहीं मिलती है तो हम ये हाईवे जाम करते, पूरा रोड जाम करेंगे। अल्टीमेटम देते हैं प्रशासन को, हमको त्वरित न्याय दिया जाए और जो भी अपराधी हैं उनको जेल के शिक्षों में अंदर किया जाए। यदि नहीं किया जाएगा तो ये पूरा समाज, हर वर्ग के लोग, सारे लोग मिलकर पूरा हाईवे जाम करेंगे। ये प्रशासन को हमारा अल्टीमेटम है। क्या परिचय है सर आपका? मैं आर.के. सिंह पटेल, भारतीय कुर्मी महासभा प्रदेश संगठन तो सचिव। ममता चौधरी की जो हत्या हुई है उसके पैतृक गांव पर संतोष वर्मा जी भी मौजूद है घटनास्थल पर। आइए जानते हैं कि आपका क्या कहना है। सर, क्या कहना चाहते हैं इस घटना को लेके आप? इस घटना को, जिस स्तर पे घटना हुआ है उससे तेजी से, कई गुना तेजी से इसकी जांच होनी चाहिए। और घर से अगर बहन जाती है, स्वस्थ होके जाती है, तो हॉस्पिटल में लोग बीमार होके जाते हैं, वहां ठीक हो जाते हैं। और हॉस्पिटल में ये कैसे हुआ, किस कारण हुआ, ये हम प्रशासन से जानना चाहते हैं। प्रशासन के जरिए छानबीन एकदम व्यवस्थित होनी चाहिए और इस परिवार के साथ हम खड़े रहेंगे। जैसे कहेंगे वैसे उस विधि हम खड़े रहेंगे, इनके साथ हैं। और प्रशासन इसमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग करे, क्योंकि ऐसी घटना दोबारा जिले के अंदर नहीं होनी चाहिए। और ये संत कबीर नगर में जो मामला हुआ, इस हॉस्पिटल को सील किया जाए। और इसमें जितने दोषी पाए जाते हैं उनका हमने सुना है कि उनकी डिग्री भी नहीं है, जिसकी भी डिग्री थी उनके ऊपर 420 का मुकदमा लगे। और इस तरह के जितने लोग इस समाज में गंदगी फैला रहे उनको सख्त सख्त सजा मिले। और इस परिवार के साथ हम हैं, इनको न्याय जल्द से जल्द मिले। इनको आर्थिक सहयोग नहीं चाहिए, इनको न्याय चाहिए। उस पर क्या हुआ है उसके लिए हम बात करें और सरकार तक ये बात कहना चाहते हैं कि इस बहन को जल्द से जल्द न्याय मिले। वर्मा जी, पुलिस का जो रवैया है वो भी संदिग्ध लग रहा है। अभी किसी तरह का कोई खुलासा नहीं, कोई बाइट नहीं, कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं पुलिस की हो पाई है इस जघन्य मामले को लेकर के। क्या कहेंगे उस पर आप? इसमें जो निर्देश है माता जी कहेंगे और पिता तुल्य जो है जो भी कहेंगे, और यहाँ के समाज के लोग जो कहेंगे, हम इनके साथ खड़े रहेंगे। जहां कहेंगे वहां हम इनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। जहां कहेंगे वहां हम जब बुलाएंगे तब आएंगे और इनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। वर्मा जी, एक तो बहन बेटियां घरों से निकलती नहीं है, लोग बाहर भेजना भी नहीं चाहते हैं, और इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी तो लोग कैसे अपने बच्चों को बाहर भेजेंगे? और ये तो समाज पे एक बड़ा कलंक है कि एक तो पहले से मानसिकता समाज की बहन बेटियों को लेकर दूषित है और ऐसी घटनाएं हो जा रही है, तो इस पे कैसे नियंत्रण? ये निंदनीय घटना है, इस पे ज्यादा राजनीति नहीं होना चाहिए, पर इस पे न्याय मिलना चाहिए जी। सरकार हमारी है, प्रशासन भी हमारे समाज के लोग हैं जी। तो इसमें आज उनकी है, कल हमारी भी हो सकती है। तो इस विषय को अच्छे से और न्याय एकदम स्वच्छ तरीके से जांच होना चाहिए इसमें। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं प्रशासन से, और हाथ जोड़ के विनती है सरकार से भी कि इसमें जल्द से जल्द इसको न्याय मिले। नहीं तो इनका कुछ और कहना है, वो ऐसा ना हो, इनको न्याय मिल जाए, हम यही कहना चाहते हैं बस प्रशासन से। क्या परिचय सर आपका? संतोष वर्मा, लोकसभा 61 बस्ती। मित्रों, आप देख पा रहे होंगे कि ये ममता चौधरी जो 24 वर्षीय बालिका थी, जो एक हॉस्पिटल में तथाकथित हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही थी, जिसकी अचानक हत्या हो जाती है और घर वाले कह रहे हैं मेरी बिटिया को मार दिया गया। बड़ी खूबसूरत बिटिया थी जिसकी हत्या हो जाती है। ऐसे हत्या से पूरे क्षेत्र में भय का माहौल है और आज भी अभी भी 24 घंटे बीत गए हैं लेकिन किसी तरह का कोई खुलासा नहीं। पुलिस का रवैया संदिग्ध लग रहा है, हॉस्पिटल के लोग लगता है ऐसे संदिग्ध है, उसके जो सहकर्मी स्टाफ थे उनका भी मामला संदिग्ध लग रहा है। ये लोगों की हालत खराब है। एक तो पहले से बहन बेटियों को स्वतंत्रता नहीं है, न्याय नहीं है, समाज में कुछ करने के लिए पहल नहीं किया जाता। अगर कुछ लोग हिम्मत करके कोशिश भी करते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी जघन्य घटनाएं हो जाती है। आप सोचिए कैसे क्या होगा। हम भी चाहते हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द न्याय हो, क्योंकि यहाँ कुर्मी समाज के लोग और तमाम समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने अल्टीमेटम दे रखा है कि 48 घंटे के अंदर अगर न्याय नहीं मिलता है तो ये न्याय पाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और शायद ये हाईवे जाम करने की भी बात कर रहे हैं। तो इस नाते प्रशासन इस मामले को बिल्कुल हिला हवाली ना करके तुरंत न्याय के लिए तैयार रहे। थैंक यू।